सुनो ये तुम्हारी लास्ट ही है ना, और दूध नहीं है क्योंकि लास्ट ही कर दे। मैं नहीं पी रहा, रहने दे, ले जा। अब बन गई कबाड़ा चाय तुम्हारी क्वालिटी है। ले जा वापस चाय को, मैं नहीं पी रहा। लाओ दो। मैं पी नहीं रहा, तू ले जा वापस जा। लाओ दो फिर। तू जा जा वापस जा, ले जा। नखरे देखो, एक तो बैठे बैठे चाय मिल रही है, मेरी आंख भी नहीं खुली अभी तक। इनको चाय, कितनी चाय पी चुके तुम सुबह से? 2 टोपा चाय पी रहा हूँ सुबह से। चाय कितनी पी चुके? झूठे। मैंने कभी जिंदगी में सच बोला जो सुबह आज से झूठ फ्रेंड्स बोलूंगा? सोने नहीं देते, बजा कभी दरवाजे बजा, कभी बर्तन बजा, कभी बोतल बजा। 2 टिंडे छीलो जरा। वीडियो ऑन ही है, देखो भी छीलते नहीं छीलते। अभी मुझसे कहते हैं मेरे से नहीं छीलते टिंडे, खाए तो फटाफट जाते हैं इनसे। वो छीलने वाला चाकू है। ऑन है वीडियो, आज सारे टिंडे छीलेंगे तभी बंद होगी। ये देखो फ्रेंड्स, इनके नाटक। अभी कहते हैं मेरे से नहीं छीलते ये टिंडे। ये देखो वीडियो बंद के बाद भी छील रहे हैं ये सारे। छील देना, मैं इतनी चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, माई मी टाइम, टी इंजॉइंग। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, और खाना बना रही हूँ मैं। उसके बाद करूँगी डस्टिंग। आज जो है 3rd डे, 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन जो है वो मैं बेडशीट बदलती हूँ, तो मेरे को सारी बेडशीट भी बदलनी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना डेली रूटीन। उठ करके पहले मैंने पानी पिया, चाय पी, नहाने के बाद जो है मैंने सब्जी बना दी। टिंडे की सब्जी छोकी है, और एक बनाऊंगी बैंगन की सब्जी। आलू उबाले, आज है मेरी डाइट में आलू, तो आलू का सैंडविच बनाऊंगी मैं अपने लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कई लोगों का कमेंट आया है कि राखी जी आप योगा कीजिए। और मैं योगा कर रही हूँ, और टचवुड मेरे को योगा से मतलब काफ़ी फ़र्क है मेरी बैक में। तो वीडियो में मैंने अभी तक दिखाया नहीं है योगा, इसीलिए लोगों को पता नहीं है कि मैं योगा भी कर रही हूँ। तो मैं मतलब आई थिंक 20-25 दिन से योगा जा रही हूँ। और अब आटा मान लेते हैं फटाफट से। दूध मैंने सुबह ही उबाल दिया था। ये भी मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, खाली बर्तन सफाई के लिए सरिता है। तो सारा काम डस्टिंग वगैरह मैं फ़िलहाल खुद ही कर रही हूँ। पर मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई लड़की मिल जाए जो कि थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग का काम कर ले। किचन का काम मैं करवाती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है कि किचन का काम किसी से कराया जाए। मैं बनाऊंगी प्याज वाले बैंगन, लेकिन वो बाद में बनाऊंगी। पहले लगाऊंगी गोपाल जी का भोग, उसके बाद जो है वो मिर्चियाँ। तो पहले रोटी बना रही हूँ गाय की। नहा के ही मैं रसोई में खाना बनाती हूँ, ताकि गाय की रोटी बन सके और गोपाल जी का भोग लग सके। छोटी सी रसोई में इतने हाथ जलते हैं मेरे। ये देखो आज फिर जल गया मेरा हाथ। स्लाइस लगा के पहले मैं सोच रही थी, पर मेरा मन नहीं है। मेरा मन ये है कि आलू भून के ही खाऊं। तो भून लेते हैं आलू को। ये थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया, इसमें डाल देते हैं जीरा। हरी मिर्च मैंने डाली है, तो मैं सिर्फ इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। चलो इसके अंदर मैं ये आलू क्रश करके डाल देती हूँ। खत्म हो गया। बोतल को बाहर फेंको, कैसे पता चलेगा? ये नहीं बाहर। पानी डाल के तो यूज करो इसको। अभी इसके अंदर घुस के डालूं क्या मैं अपने सर पे? पानी डाला है, और क्या डाल के करूं यही तो बता दे। इसको फाड़ फाड़ के इसको ऐसे मसल लूं? चलो ठीक है, जाओ। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है।
मैं पूरे शैम्पू की जान निकाल देती हूँ पानी डाल डाल के। तो फ्रेंड्स ये मेरे आलू भून चुके हैं। अच्छा, ये धनिया और हरी मिर्च भी डाल दिया मैंने। तो चलिए अब इसका सैंडविच लगा लेते हैं। ये मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ले लिया और ये प्याज की थोड़ी स्लाइस ले लिया। एक सैंडविच भी लगाऊंगी अपने लिए। प्लेट ये दी। तो इसमें अभी चटनी वगैरह मैं नीचे कुछ नहीं लगा रही हूँ। चटनी तो वैसे भी मुझे भी पीसनी है, मैंने पीसी नहीं है। तो ये आलू लगा रही हूँ मैं अच्छे से। इसके ऊपर ये मैं थोड़ी सी प्याज की स्लाइस लगा दूंगी। और इसको कर देंगे कवर। सैंडविच लगा दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये डाइट जो है वो मेरी जो योगा में कर रही हूँ, योगा टीचर है वही देती हैं अपने स्टूडेंट्स को जो लेना चाहते हैं, जो डाइट करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी अब चटनी भी पीस लेते हैं, फिर लगेंगे अपनी डस्टिंग में। जब तक सिंक आएगी उससे पहले पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो ये मेरा तैयार हो गया सैंडविच। अभी इसको ग्रिल करूँगी मैं। तो फिर धनिया पुदीना मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिया है, छोटे गिलास में पीस लूँगी क्योंकि कोई और ना खाता नहीं है चटनी, फिर वो पड़ पड़ के फिक के जाती है। तो बस मैं अपने एक सैंडविच के लायक की चटनी पीस रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया। मुझे थोड़ा सा पुदीना कम पसंद है चटनी में, पर लेकिन बेनिफिट अच्छे होते हैं इसके, तो इसलिए डाल रही हूँ। तो चलिए चटनी पीस लेते हैं फटाफट से और करते हैं अपना नाश्ता। तो चटनी पीस चुकी है, फटाफट से सैंडविच लगा लेती हूँ मैं अपना। तो फ्रेंड बिल्कुल थोड़ी सी मैंने अपने लिए चटनी पीस ली एक सैंडविच के लिए। तो अब सैंडविच लगा लेते हैं अपने लिए। तो फ्रेंड्स ये इनालसा का मैंने टोस्टर लिया हुआ है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बहुत साल पुराना है मेरा ये। काफ़ी लोग पूछते हैं तो मैं इसलिए मैंने कहा हाथ की हाथ ही बता दूँ। और ये 4 सैंडविच में एक साथ आ जाते हैं। तो ये जो मेरी सिस्टर है बड़ी वाली स्नेह, उसके छोटे जमाई का काम है, मतलब शोरूम है उनका इलेक्ट्रिक का, वहीं से हम मोस्टली सामान करते हैं और वहीं से मैंने भी मंगवाया है। तो चलिए, काफ़ी पुराना है मेरा, कितनी बार ये गिर गया, टूट गया। भाभी गोल जी बेचारे फिर जोड़ देते हैं, फिर टूट जाता है। तो चलिए बस ये सैंडविच तैयार कर लेते हैं और फिर करते हैं अपना नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर डस्टिंग, चादर बदलनी, वो सब काम करूँगी। और अभी टिंडे बनाए हैं, अब भाभी गोल के लिए बनाने हैं बैंगन। तो ये देखिए प्याज मैंने चॉप करके रख दिया है, बैंगन मैंने काट के रख दिया है। अब बनाऊंगी बैंगन की सब्जी। तो फिर सुबह गैस साफ़ करी थी, अब दोबारा से पूरी गैस साफ़ करूंगी खाना बनने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और थोड़ा सा पुदीना काट के रख दूंगी। पुदीने की जो है आजकल हम लोग नमकीन लस्सी डेली पी रहे हैं, क्योंकि मेरी डाइट में वो अभी तक डेली दे रही हैं। तो पूरा घर ही पी लेता है, मतलब दीक्षा भी पी लेती है और ये भी पी लेते हैं और ये भी मतलब मेरे हस्बैंड और निक्कू भी पी लेता है। तो सबके लिए बना देती हूँ मैं लस्सी। तो चलिए फ्रेंड ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये ग्रिल हो गया मेरा सैंडविच और ये रही चटनी। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। एक सैंडविच इतना हैवी होता है ना मल्टीग्रेन का कि कुछ और खाया नहीं जाता। और ऊपर से आलू मैं बहुत कम खाती हूँ, सोच के लग रहा है कि मुझे आलू खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए। तो फ्रेंड मैंने ये बैंगन भी काट के रख दिया। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। इसमें जो प्याज का टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। वॉशिंग मशीन मैंने चला रखी है, जब तक मैं डस्टिंग करूँगी तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन ले रखी है LG की। तो फिर फटाफट से डस्टिंग करके कपड़े सुखाऊंगी। लंच तक मेरा जो कंटिन्यू काम चलता है, उसके बाद मैं आराम से 2-3 घंटे लेट सकती हूँ। शाम को फिर मेरे को योगा पे जाना होता है, आकर के खाना बनाना होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ बैंगन। ये आलू वाली कढ़ाई में ही झोंक रही हूँ। आलू जो मैंने इसमें ताक रख दिए हैं, क्योंकि रात को जो है वो मेरे आलू हैं, तो मैं ये बचे हुए भुने हुए आलू ही खा लूँगी, क्योंकि फीका आलू खाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें डाल रही हूँ जीरा। भावेश गोल जी धनिया वनिया कुछ खाते नहीं है, तो प्याज डाल दूँगी अब इसके अंदर। और इधर फ्रेंड्स मेरा टोस्टर का काम हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ हाथ के हाथ ही गर्म टोस्टर पोंछ देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। घी वगैरह भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको अलमीरा में डाल दूँगी। तो ये हो गया मेरा जीरा
तो चलिए फटाफट से डाल देते हैं प्याज। फ्रेंड्स प्याज भून रही है। जो तेल वाले बैंगन है ना, ये मेरे भी फेवरेट है। ये पता कितनी बार मेरी डाइट बिगाड़ देते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं मन मार के ना इनको खा ही लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये तेल वाले बैंगन। तो चलिए भारी गोल में बना रही हूँ वैसे तो मैं। तो फ्रेंड्स इस वाले बैंगन में जो मैं ये डालूँगी लहसुन कांदा मसाला। मेरे को जो मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, उसने बताया था कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है बैंगन में। तो ये वैसे तो मैंने डब्बे में डाल दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें से ही डाल देती हूँ। तो बाकी कोई मसाले डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाल मिर्च वगैरह सब कुछ होती है। तो आज मैं भी इससे बैंगन बना के देखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये डाल दिया मैंने लहसुन कांदा मसाला और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक क्योंकि इसमें नमक नहीं होता। और डाल दूँगी हल्दी और थोड़ा सा डाल दूँगी धनिया। तो मेरी बहन है ना, वो इससे बैंगन का भरता बनाती है और कह रही है बहन बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी बैंगन में डाल के देखती हूँ क्या टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स में डाल दिया मैंने बैंगन भी। अब इसको ढक देते हैं, ढक के बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जब तक बैंगन बन रहे हैं मशीन देख लेते हैं कितनी मशीन का टाइम रह गया है। अगर मशीन हो गई होगी तो पहले मैं कपड़े सुखा दूंगी, नहीं तो फिर डस्टिंग कर दूंगी क्योंकि अभी सरिता के आने में है टाइम। सरिता थोड़ा सा लेट आती है तो सरिता के आने से पहले मुझे लगता है जितना कटिंग चॉपिंग का जितना भी गंद का कूड़े का काम है फटाफट से मैं कर लूँ। तो ये लास्ट सर्कल चल रहा है, बस स्पिन हो रहे हैं मेरे कपड़े के। थोड़ी बहुत डस्टिंग में शुरू कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स किचन में मैं बर्तन रखने गई, हाथ के हाथ ही में बैंगन भी चला गई। बस मेरे बैंगन बनने ही वाले हैं थोड़ी देर में। कलर जो है वो लहसुन कांदा मसाले की वजह से बहुत ही अच्छा आया हुआ है। मज़ा आ गया कलर देख के। तो टेस्ट पता नहीं भावेश गोयल जी को पसंद आएगा नहीं आएगा। और फ्रेंड मैंने एक रूटीन सेट करा हुआ है कि फ्रिज में मैं डेली कपड़ा मारती हूँ ताकि वो गंदा ना हो, ताकि बार बार ना करना पड़े। तो मैं जो भी मुझे लगता है कि जैसे दूध के घेरे वगैरह के निशान पड़ गया तो उसको सरका के मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। मेरा जो फ्रिज है वो गंदा नहीं होता, साफ रहता है बिल्कुल। तो बाहर से तो मैं डेली मार ही लेती हूँ। और मैंने परसों पूरा फ्रिज साफ किया। और फ्रेंड्स हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं चादर बदलती हूँ। तो तब मैं ये पंखा जो है वो हल्का हल्का इस पर मार लेती हूँ। जो भी इस पर बूढ़ गंद होता है वो निकल जाता है। कि मेरे बस के ऊपर चढ़ के करना तो है नहीं, तो मैं ये झाड़ू से कर लेती हूँ। ये देखो बिल्कुल भी गंद नहीं है क्योंकि हर दूसरे दिन करती हूँ मैं पंखा। जब भी चादर बदलती हूँ तभी कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार बैंगन देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बैंगन तैयार हो चुके हैं। कितनी सुंदर शक्ल बनी है बैंगनों की, मज़ा आ गया वाला मसाला देख के। बस खाने में भी थोड़ा सा भावेश को अच्छा लगे। अब इसके ऊपर आप धनिया डाल सकते हैं, धनिया डाल के और बढ़िया लगता है। लेकिन भावेश जी धनिया नहीं खाते तो इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स कपड़े मैंने सुखा दिए, आप देख सकते हैं। कपड़े की कमी की वजह से हैंगर में मेरी टी-शर्ट डाल दी है। ये मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं। फ्रेंड्स ये बिछ भी है चादर। तो फ्रेंड रसोई का भी काम हो गया, डस्टिंग भी हो गई। अब मैं सोची थोड़ी सब्जियाँ काट के दूँ, धनिया पुदीना वगैरह, क्योंकि पुदीने की मुझे अभी बनानी है लस्सी। तो चलिए पुदीना धनिया सब साफ़ करके रख देती हूँ। भर के भी तो मेरे तो में फ्रेंड्स दिया। अब ये बना दी है मैंने लस्सी पुदीने की। तो ये लस्सी पी रही हूँ मैं। इसमें जीरा डाला है मैंने, नमक डाला है, हींग डाला है। तो फ्रेंड्स ये धनिया पुदीना सब कुछ साफ करने के बाद फ्रेंड जो धनिया मैंने साफ़ किया है इसमें डाल लेती हूँ। टिश्यू लगा दिया मैंने नीचे ताकि गले ना धनिया। इसको फ्रिज में डाल देते हैं कर करा के। तो ये काट दिया सैलेड और ये दही जो घर की जमाई हुई है मैंने डब्बे में डाल दी। उनका टिफ़िन शॉप पे ही जाएगा। और ये बन रहे आलू के परांठे। और देखिए टिंडे बैंगन सब बनाने के बाद भी कहते हैं कि मेरे लिए आलू के परांठे बना।
तो आप देखिए सारा दिन मेरा ऐसे काम चलता है। तो फ्रेंड्स सबका लंच करने के बाद भावेश का लंच रह गया, तो आटा है कम क्योंकि आटा मैं 2-3 मिनट ताज़ा ही मानती हूँ, तभी भावेश के लिए आटा मान रही हूँ, उसके लिए रोटियाँ बना के रख दूँगी। फिर फ्रेंड जैसे कि आप लोग जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, 10 टाइम मेरे को ड्रिप चढ़ी थी। फिर मेरे को डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स दिया था दवाई का, और उन्होंने बोला था कि 5 दिन की दवाई के बाद आप दोबारा से टेस्ट कराना क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो ये सारा काम निपटाने के बाद मैं जाऊँगी यूरिन का, आई डोंट नो कौन सा टेस्ट लिखा है, यूरिन का है या ब्लड का है, वो टेस्ट कराने। तो बस अब ये इधर भावेश का भी खाना बना दो, इनका टिफ़िन भेज दो, उसके बाद जाऊँगी मैं टेस्ट कराने के लिए। और जो लोग कहते हैं ना लेडीज़ घर में क्या करती हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं कि लेडीज़ घर में क्या करती हैं। सुबह से अभी तक मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठी हूँ, जब से मैं उठी हूँ कंटिन्यू मेरा काम चल रहा है। तो इसके बाद मुझे अपना भी लंच करना है, मेरा लंच है दही और आलू, तो वो मैं अपने आकर के तैयार करूँगी क्योंकि अभी मैंने लस्सी पी है, क्योंकि लस्सी के बाद अभी मेरे को पेट में जगह नहीं है, तो मैं जा रही हूँ टेस्ट के लिए, उसके बाद देखते हैं। मेरी सास कहती थी, देखिए क्या कहती थी तेरी दादी, कि कुत्ता भी पुछड़िया हिला के बैठता है, तुम्हारे बस की वो भी नहीं है। ये बात हकीकत हो गई। मेरी सास कहती थी कुत्ता भी अपनी पूंछ हिला के, मतलब हाथ से सफाई करके तब बैठता है। मैं जा रही हूँ मम्मी को लेके। चलो मम्मी, ये लेके चलूं फोन या नहीं? करवाने, और मम्मी को यही नहीं पता कि मम्मी का ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, डॉक्टर ने लिखा बताया मेरे को। कल मेरी ट्रिप है जिम कॉर्बेट, सारी बुकिंग्स डन है, सब कुछ डन है, समझ नहीं आ रहा था कैंसिल करें क्या करें। तो उत्तराखंड अभी सेफ है और सारी मतलब बुकिंग्स हुई है, अच्छा खासा मतलब लॉस वाली चीज़ हो जाएगी। तो प्लान अभी ऑन है, हमने सारी बात करी है उत्तराखंड में। चलो लेट्स सी क्या करते हैं। इस मम्मी के टेस्ट के लिए हम लोग गए थे, डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाने के बाद, मतलब जब कैनुला मम्मी को चढ़ा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं 5 डेज़ की डोज़ देता हूँ, अब मैं एक्सटर्नल डोज़ देता हूँ, और उसके बाद 5 डेज़ बाद अब हम फाइनल टेस्ट करवाएंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। तो मम्मी का जब हम टेस्ट करवाने गए तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं होना था मम्मी का यूरिन टेस्ट होना था। तो फटाफट से यूरिन मम्मी ने सैंपल दे दिया, तो अब देखते हैं उसकी रिपोर्ट्स कब आएंगी। एंड बस फिर मैं घर आ गई, तो घर आके मैंने अपना वही ट्रिप का झमेला मेरा चलता रहा, जो कि मैं ब्लॉग के एंड में आपको सुनने को मिलेगा। तो फ्रेंड यूरिन टेस्ट मैं करा के आ चुकी हूँ, नॉर्मल मेरा यूरिन टेस्ट है, ताकि डॉक्टर इन्फेक्शन देखेंगे। और आज मेरा लंच में है आलू और दही। खाली आलू जो है मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब खाली क्या, मुझे आलू ही पसंद नहीं है, तो लेकिन मजबूरी अब डाइट में है, तो मैंने खीरा और अनार भी डाल लिया है ताकि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाए, ताकि मेरे को जल्दी से भूख ना लगे। 2 आलू लेने थे, बिल्कुल छोटे छोटे आलू लिए हैं मैंने, खीरा और ये नमक, चाट मसाला और भुना जीरा डाल लिया है। तो चलिए अपना लंच जो है वो इंजॉय कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स को फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद है मेरा स्पेशल टी, वो बनाऊँगी, जिसमें कि पुदीना है और इलायची है, जीरा है और क्या था, नींबू है, और क्या है, एक चीज़ और है, वो डाल के बना करके शाम को मैं लूँगी अपनी इवनिंग टी, क्योंकि चाय मैं नहीं छोड़ सकती। 2 टाइम मैं लेती हूँ, एक सुबह एक शाम। शाम को चाय लेने के बाद मैं चली जाऊँगी अपनी योगा पे। योगा के आने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो सुबह जो मैंने आलू भूने थे मैं वही खा लूँगी, बस जो मेरा एक आलू है, क्योंकि सारा दिन आलू मुझे आलू वैसे भी कम पसंद है, तो रात को खाऊंगी आलू। और उसके बाद मेरे ख्याल से इलायची वाटर है, क्या है मेरा डिनर में वो करूँगी। और इन लोगों से पूछूंगी ये क्या खाएंगे, क्योंकि अभी सब्जियां भी बची हुई हैं, तो डिनर का इनका पता नहीं अभी क्या बनेगा क्या नहीं। आफ्टर लंच मैं बना रही हूँ अपनी स्पेशल टी, जिसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, सौंफ, जीरा, इलायची छोटी, पुदीने के पत्ते, धनिया साबुत और नींबू। अब इसका बना लेती हूँ मैं पानी। तो फ्रेंड्स ये ले लिया है मैंने पानी, अब इसके अंदर मैं बाकी का सारा सामान डाल दूंगी। ये देखिए, अभी इलायची को थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा अदरक कस लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं पानी। ये पानी मेरा तैयार हो रहा है, थोड़ा सा ये पक जाए, उसका इसको छान के मैं पी लूँगी। ये मैंने लंच के बाद लेना पानी, उसके बाद मैं लूँगी शाम को अपनी चाय, और रात को फिर लूँगी आलू। पानी पक रहा है, मैं ये बर्तन लगा रही हूँ टोकरे के सारे, क्योंकि फिर सरिता आके बर्तन करेगी तो मैं टोकरा खाली कर रही हूँ। बर्तन मैंने लगा दिए हैं, और अब बस मेरा पानी भी उबल गया है, और उसमें ये नींबू निचोड़ लेते हैं, और फिर ये पानी को उसमें छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा पानी तैयार हो चुका है,
फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मेरा जैसे कि कल ट्रिप था जिम कॉर्बेट का, तो मैं पूरा दिन स्ट्रेस में थी। पीछे से आपको मेरी आवाज़ें भी आ रही थी। तो सुबह से जैसे ही मैं उठी, आई गेस मैं 10 बजे उठ गई थी, 10-11 बजे। जैसे ही मैं उठी, उठते ही सबकी इतनी मिस्ड कॉल्स थी कि क्या सिचुएशन है, क्या करना है। फिर उसके बाद मैं दोपहर के 2-3 बजे तक मतलब डीसीपी वगैरह से बात हुई। बख्शी के कोई नोन थे वहाँ के डीसीपी, उसने बात करी हमारे लिए कि उत्तराखंड में जाना सेफ़ है नहीं है। फिर हमने प्रॉपर्टी में बात की, ओनर से बात की। जितनी भी बुकिंग्स हुई थी सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि क्या करना है। तो आफ्टरनून इवनिंग तक बहुत माइंड अपसेट था। मतलब बिज़नेस करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो एट लास्ट फिर हमने अब ट्रिप को पोस्टपोन किया, क्योंकि हमने अपनी साइड से ट्रिप ऑन कर दिया था। क्योंकि हमें ये था कि यार कैंसिलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। प्रॉपर्टी रिफ़ंड नहीं देगी, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी क्रेडिट नोट दे देती है, बट वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी कि वो प्रॉपर्टी दे भी रही है या नहीं दे रही। और हम लोगों ने अपना ट्रेवलर बुक करा दिया था और सफारीज़ बुक हो चुकी थी। तो मैं बहुत बड़े डाउट में थी कि अगर हम कैंसिल करते हैं तो हम जो पर हेड 5000 बुकिंग अमाउंट लेते हैं तो वो सबका चला जाएगा एंड उससे ऊपर हमारा अमाउंट लग जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में भी एडवांस पे कर रखा है एंड मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी बुक करा रखी है, सफारीज़ भी बुक करा रखी हैं। तो मैं फेवर में नहीं थी कि हम कैंसिल करें। मतलब मेरे को ये था कि आई डोंट वांट कि किसी के पैसे वेस्ट हों, बट ऑफ कोर्स पैसे से ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। तो समझ नहीं आ रहा था क्या डिसीज़न लें क्या ना लें। फिर चंचल दी ने भी प्रॉपर्टी वगैरह में बात की, मैनेजर से बात की कि कैसे क्या करें क्या ना करें। तो जब हमें पता चल गया कि बिल्कुल सब कुछ सेफ़ है तो हमने अपनी साइड से ट्रिप को ऑन कर दिया। बट जैसे हमने अपने ग्रुप में डाला कि कल का ट्रिप ऑन है, तो लोगों को ऐसे हो गया कि नहीं प्लीज़ आप पोस्टपोन कर दो, ये कर दो, कोई बात नहीं, अगर हमारे सफारी चार्जेस डिडक्ट होंगे तो इट्स ओके। तो सारी चीज़ें बात हुई। तो प्रॉपर्टी ने तो हमें अलाउ कर दिया कि ठीक है आप आगे की डेट्स रख लो एंड हम एज़ इट इज़ आपका जो अमाउंट है वो हम आगे एडजस्ट कर देंगे। बट सफारी वगैरह हमें कैंसिल करनी पड़ी, तो उसका कोई रिफ़ंड कुछ नहीं था। तो लॉस हुआ, हमें भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ एंड लोगों को भी लॉस हुआ, क्योंकि सफारी वगैरह का रिफ़ंड मिलना हमारे हाथ में ऑफ कोर्स नहीं है। तो कल का ट्रिप इन शॉर्ट कैंसिल हो चुका है। बट बहुत टेंस सिचुएशन चल रही है और बट मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को बहुत ट्रस्ट है मोदी जी पे, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे रिलेशंस उन्होंने बनाए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। एंड मतलब ना जब ऐसी सिचुएशन आती है ना आपके यहाँ पे, आपकी कंट्री में, आपकी लाइफ में, तब हमें रियलाइजेशन होती है कि एक्चुअल में हम लोग आर्मी पीपल एंड मतलब सोल्जर्स वगैरह की वजह से हम कितना सेफ़ फील करते हैं कि हम अपनी रातों की नींद प्रॉपर ले रहे हैं। बट वहाँ पे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें ख़राब हैं और कितने लोग कितनी रातों से नहीं सोए होंगे, या अगर सोए भी होंगे तो कितनी टेंशन में सोए होंगे, और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है। तो मतलब हम तक ना मतलब हार्डली 5-10% चीज़ें आ पाती हैं जो कि हमें न्यूज़ से पता चलती हैं या वैसे। बट कितने लोगों के साथ तो वो चीज़ें वो सफ़र करते हैं, फेस करते हैं। तो बस पूरा दिन सबके यहाँ पे न्यूज़ ही चलती रहती है। मैं पूरा इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देखती रहती हूँ एंड पूरा दिन मतलब कल से बहुत परेशान थे हम कि ट्रिप का क्या करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही सबसे पहले ये सारा सीन चलता रहता है कि क्या करना है, क्योंकि सबको है कि सबको पैकिंग वैकिंग करनी होती है, अनपैक करना होता है, मतलब बड़ी सारी चीज़ें घर पे इन्फॉर्म करना होता है। तो बस आज पूरा दिन ऑन कॉल मेरा लग गया। बट चलो कोई नहीं, अगर काम करना है तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ती हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता कि हमेशा ही सारी चीज़ें पॉजिटिव जाएँ या हमेशा ही आपका प्रॉफिट होता रहे। तो कभी नो लॉस नो प्रॉफिट में भी जाते हैं, कभी लॉस में भी जाते हैं, कभी प्रॉफिट में भी जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड होप जल्दी से जो भी चीज़ें हैं ये सॉर्ट हो, सेटल डाउन हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉट अबाउट माई बिजनेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोगों का लॉस हो रहा होगा, मतलब फाइनेंशली भी एंड फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी देखें तो हम कितने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो रहे होंगे। मतलब पता नहीं क्या चीज़ें हो रही होंगी क्या नहीं हो रही, बट आई होप कि जल्दी से सॉल्यूशन निकले चीज़ों का। एंड जय हिंद, जय भारत।